ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को ग्रामर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। इसके पहले का जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया गया है, और इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए, हमने आपको इसकी डिफिनेशन भी बता दिया है, तो आप देख लीजिए। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिए हों उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है दूसरा नंबर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिए हों उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात ये आती है कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? यानी जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो उसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और दूसरा जो है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिए हों तो उसे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये है क्या डेफिनेशन है। अब इसके आगे आप देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन, जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो उसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या वह किताब पढ़ रहा है? तो इस तरीके से जब क्या होता है प्रश्नवाचक शब्द से अनुवाद की शुरुआत होती है तो उसे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको देख लीजिए आप। दूसरा नंबर है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द
वाक्य के बीच में दिए हों तो उसे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे सीता कल बाजार में क्या खरीद रही थी, क्या खरीद रही है। तो क्या शब्द क्या है, बीच में आया है, इसलिए क्या होगा, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अगला हम देखते हैं नोट। नोट में यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो तो नॉट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं। उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल करा देते हैं। नोट में यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। जैसे तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाक्य को पहचानेंगे। वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द भी दिया है और नई शब्द दिया है, ठीक है। तो जब प्रश्न यानी सेकंड टाइप है, तो सेकंड टाइप सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं व्हाई। यू क्या है, बहुवचन है, इसलिए आर यू। नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। लर्न, LEAR या लर्न, ING जोड़ दें, क्या हो जाएगा, लर्निंग। यू के साथ ही अपने लिए योर लेसन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। और एग्जांपल आपको करा दे रहे हैं, ठीक है, उनको भी देख लीजिए आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अगला जो है, मतलब एग्जांपल्स हैं। क्या राम किताब पढ़ रहा है। सबसे पहले क्या, इज राम रीडिंग ए बुक। क्योंकि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्रिया से अनुवाद की शुरुआत होगी। अगला देख लेते हैं, दूसरा नंबर, सीता कल विद्यालय में क्या पढ़ रही है। तो सबसे पहले क्या शब्द की अंग्रेजी, व्हाट। सीता एक वचन है, इसलिए इज है। सीता, व्हाट इज सीता रीडिंग
इन द स्कूल। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। अगर आपको इस वीडियो में जो भी बताया गया है, अगर आपको कोई समस्या है या ना समझ में आया हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.